हसन स्कूल से लौटता है, अपनी पुरानी किताबों को कसकर पकड़े हुए, क्योंकि गरीबी उनके गांव की झोपड़ी की दीवारों पर अंकित है। हसन धीरे से कहता है, अम्मी, अल्लाह हमें भूखा नहीं रखेगा, वह सब देख रहा है, बस हिम्मत मत हारो। उसकी माँ उनकी झोपड़ी के बाहर कपड़े सीती है। एक तीखा जवाब नाजुक उम्मीद को भेदता है। आटा खत्म हो गया है। शिक्षक वार्षिक परीक्षा की घोषणा करते ही कक्षा में धूप भर जाती है। उनके हाथों में कागजात का एक ढेर है। हसन का नाम सूची से हटा दिए जाने पर हंसी फूट पड़ती है। गरीबी को परीक्षा में विश्वास से पार नहीं किया जा सकता। छात्र मजाक उड़ाते हैं। आंसू चुपचाप हसन की आंखों में भर जाते हैं, क्योंकि अपमान उस पर हावी हो जाता है। वह अभी भी खड़ा है। शांत मस्जिद में हसन झुकते हैं। उनकी सिसकियां पवित्र स्थान में गूंजती हैं, क्योंकि वह अल्लाह से मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। हसन की व्यथित पुकार सुनकर इमाम कोमल चिंता के साथ आते हैं। बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? आज एक लिफाफा मिला, इसे ले लो अगर तुम्हें जरूरत है, इमाम ने खुलासा किया, उम्मीद देते हुए। इसमें पर्याप्त धन है। हसन शांत मस्जिद में प्रवेश करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह इमाम के पास जाता है। अपनी परेशान स्थिति में मार्गदर्शन चाहता है। मैं कई कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ और खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ। इमाम ध्यान से सुनते हैं, सांत्वना देते हुए। मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बताओ हसन, मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। मस्जिद के अंदर इमाम साहब हसन के सिर पर एक कोमल हाथ रखते हैं, जो आशीर्वाद और गर्मजोशी का इशारा है। इमाम साहब मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें कोनों पर सिकुड़ जाती हैं, दयालुता और आश्वासन बिखेरती हैं। आज मस्जिद के प्रवेश द्वार पर एक लिफाफा मिला था। इमाम साहब कहते हैं, उनकी आवाज उम्मीद से गूंज रही है। हसन घर आता है। उसके चेहरे पर राहत झलकती है, क्योंकि वह अपनी माँ को पैसे देता है। हसन की आवाज भावना से कांपती है। अम्मी, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। माँ और बेटे एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। आभार के आंसू उनके चेहरे पर बहते हैं, क्योंकि वे धन्यवाद देते हैं।